वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और ये देखिए, समाज शास्त्र का ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है। और ये पेपर आप लोग का हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का पेपर कैसा गया इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और 340 BN सेट कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? ये 340 BN का सेट है। इसको आप लोग मिला लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया हुआ है। और इसके साथ ही साथ ये आगे के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए भी बहुत काम देगा ये समाज शास्त्र का ये महत्वपूर्ण सेशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और इसमें राजस्थान बोर्ड का भी पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं, जिनकी जो भी समस्या है, तो वो तुरंत डीजे सर चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और उन पर अब कार्य होगा राजस्थान बोर्ड के लिए भी। देखिए दोस्तों, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है? राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो देखिए, पहले नंबर पर आता है चीन और दूसरे नंबर पर आता है भारतवर्ष। कौन आता है? भारतवर्ष। ये पहला प्रश्न जो है आप लोग का एकदम सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, एकदम सीधा है। पहले प्रश्न का जो विकल्प नंबर सेकंड होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सीधा सीधा प्रश्न था आप लोगों का। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? ज्योतिबा फुले जी इसमें देखिए महत्वपूर्ण भूमिका में थे और ये सन 1873 में हुआ था। नहीं, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुआ था वो 1873 में हुआ था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने पहले बताया था कोई ना कोई समाज सुधारक के तौर पर कोई ना कोई चीज़ें, जैसे आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, तो कोई ना कोई चीज़ों को पूछता जरूर है। देखिए, पॉपुलर क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें देखिए, चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो किससे? उत्तराखंड से है, ठीक है। तो तीसरे का विकल्प नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी पॉपुलर प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। और यही जो भी स्टेट के, जिस भी स्टेट के आप लोग पेपर देंगे वहाँ पर भी यही चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। एक समूह में डिस्कशन देखिए, यहाँ पर क्या है? एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार क्या कहलाता है? अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्कशन देखिए, यहाँ पर एक तरीके से हम लोग उसको पूर्वाग्रह के तौर पर वो देख सकते हैं कि पहले से ही बन चुका है वो इमेज के तौर पर, ठीक है ना। ये प्रश्न आप लोग का हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है? हरित क्रांति का मुख्य कारक क्या है? उपजाऊ भूमि, वर्षा है, शिक्षा है, रासायनिक खाद और बीज। तो देखिए यहाँ पर उच्च कोटि के बीजों का मुख्य रूप से बात किया जाए, हाइब्रिड बीजों का, और कैसे कीटनाशी लाए जाएँ जिससे कि बड़े पैमाने पर पैदावार को बढ़ाया जा सके, तो इस प्रकार हुआ था। तो पाँचवें प्रश्न का विकल्प नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। डिस्कशन से यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा और फैला दीजिए इस चैनल का पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों में फैलाइए इस चैनल का लिंक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाए जाते हैं इस चैनल पर जिसका नाम है डीजे सर। राज्य क्या है? एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समूह है, एक समिति है। तो दूसरा जो होगा करेक्ट हो जाएगा, एक समुदाय होता है। राज्य जो होता है वो एक समुदाय होता है, ठीक है। ये बड़े बड़े जो अरस्तु साहब थे, इन लोगों का कथन है। उन लोगों ने समाज को जो है वो समुदाय के व्याख्यान के रूप में दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का प्रश्न। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग कौन सा है? प्रश्नों की सीरीज में अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। परंपराओं को त्याग कर नए विचारों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो इससे सीधा सीधा हो जाएगा आप लोगों का आधुनिकीकरण हो जाता है। क्या हो जाएगा? आधुनिकीकरण। 7वें प्रश्न का विकल्प नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सीधा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज एकदम सीधा सीधा सिंपल पूछा गया। कुछ सेट ऐसे भी थे जो कि कठिन भी बनाए गए हैं, लेकिन बहुत से सेट ऐसे भी हैं जो सिंपली बनाए गए थे। एक दो सेट में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न फंसाने वाले भी थे। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो देखिए, माल्थस साहब का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन रहा है। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर में दिया हुआ था, कथन था, इनका सिद्धांत था, बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत है। 8वें का पहला जो होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 9वें प्रश्न क्यों बताते हैं? देखिए, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण के रूप में देखिए जो याद किया जाता है वो राजा राम मोहन राय जी को किया जाता है, ठीक है ना। सती प्रथा का जो इन्होंने विरोध किया हुआ था जब, तो भारत में पुनर्जागरण का पिता के रूप में किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। तो 9वें प्रश्न का विकल्प नंबर जो 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 10वें प्रश्न क्यों बोलते हैं? मैंने पहले ही बताया था किसी न किसी बुक से एक प्रश्न जरूर पूछता है। देखिए पूछा भी गया है आप लोगों का, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, आगबर्न, दुर्खिम, मैकावर एवं पेस। तो हर्बर्ट स्पेंसर साहब जो है वही हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बुक के लेखक। तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया। उसके अलावा देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में देखिए पढ़ाए हुए सभी प्रश्न पूछे गए। जनजातियों की विशेषताएं बताना है यहाँ पर, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं बताइए, सांप्रदायिकता क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण की बातें हो गई, ठीक है, दिव्यांगता से आपके सब बताया हुआ चीज़ें आया हुआ था आप लोग की। जातिवाद क्या है ना, यहाँ पर जातिवाद को नियंत्रित करने के सुझाव बताइए, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए,
तो यहाँ पर डिस्कशन देखिए, सभी के सभी जो प्रश्न जो पूछे गए थे आप लोगों से वो सब पढ़ाए हुए प्रश्न आए हैं और निश्चित तौर पर आप लोगों का पेपर बहुत बेस्ट गया होगा डिस्कशन। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डिस्कशन जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे अगर आपके संपर्क में तो उन पर इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। तो जातिवाद क्या है, जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव बताइए। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र में राजनीति क्यों दलों की क्या भूमिका है। भूमि सुधारों के लिए महत्व बताना है। साक्षात्कार पद्धति के प्रमुख लाभ। सामाजिक परिवर्तन, ग्राम पंचायतों की शक्तियों का वर्णन करना है। भारत में दहेज व्यवस्था, देखिए दहेज व्यवस्था पर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से मैंने व्याख्यान दे रखा है। हरित क्रांति का जो अर्थ बताना था यहाँ पर, जाति विषमताओं को दूर करने के लिए। सांस्कृतिक विविधता की बात हो गई। ये सभी के सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं। ग्रामीण समाज पर नागरिकरण के प्रभावों का मूल्यांकन करना है। नारीवादी से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का व्याख्यान देना है। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोगों से पूछा गया डिस्कस। तो इस तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओरिजिनल पेपर। ठीक है डिस्कस, ये अर्थशास्त्र का पेपर आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी दूर दराज के जो विद्यार्थी आप लोगों के संपर्क में हैं उन पर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं किसी नोटिफिकेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। और डिस्कस ये सेट याद रखिएगा, अगर आपको भी अपने सेट का सलूशन चाहिए तो ज़रूर सेंड कीजिएगा अपने मॉडल पेपर का PDF बनाकर, जो ओरिजिनल पेपर आप लोग का मिला हुआ है। 340 BN जो सेट था समाजशास्त्र का, इसका डिस्कशन मैंने आप लोग के साथ किया हुआ है। और भी डिस्कशन जो भी पेपर का आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो PDF के थ्रू आप हम तक अपना पेपर जरूर भेजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर हाँ मुझे इस सेट का जो है सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊँ, आप लोगों के इस सेट का पूरा डिस्कशन करूँ। तो डिस्कशन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। लेकिन एक काम आप लोग करना है, पढ़ते पढ़ते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।